और चलिए शुरुआत करते एक बार फिर से उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में घना कोहरा। पश्चिमी यूपी में भी घने कोहरे का प्रकोप। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले, कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी है। तो दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में घना कोहरा। पश्चिमी यूपी में भी घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिला और इसीलिए सरकारों की ओर से कदम भी उठाए गए ताकि लोगों को राहत मिले। रैन बसेरों का इंतजाम किया गया, अलाव का इंतजाम किया जा रहा है, खाने पीने का, चाय की व्यवस्था भी की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा, लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो लोग थोड़ा सा परहेज करके रखें स्पीड से। जम्मू, पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा, क्योंकि ऐसे में हादसों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पश्चिमी यूपी भी कोहरे से अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है और हर तरफ एक तरफ जहां सफ़ेद चादर है तो वहीं मैदानी इलाकों में गिरता पारा लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। ये हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इस बीच अलाव का सहारा लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर काम नहीं है तो लोग घरों में बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर बात दिल्ली एनसीआर की करें तो लगातार कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। राजधानी के कुछ इलाकों में अगर हम कल की बात करें तो 3 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। मौसम विभाग ने 14 जनवरी तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज हुआ है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री तक दर्ज हुआ है। औसत तापमान लगभग 4 डिग्री के आसपास रहा। 11 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इस बीच अगर हम बात करें दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की तो वो तो बहुत अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है। कुछ रैन बसेरे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि जिनके पास अपने आशियाने नहीं है, सर पर छत नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बाहर है और शीतलहर का प्रकोप भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और पश्चिमी यूपी में घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में तो बर्फबारी हो रही है और जो अखबारों में इस बात का जिक्र किया गया है उसके मुताबिक शिमला, मसूरी से भी ज्यादा ठंडा एनसीआर देखा गया। गुरुग्राम की बात करें तो 0.6 डिग्री यहां तापमान दर्ज किया गया और 55 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो दिल्ली जनवरी में 3 साल में सबसे ज्यादा सर्द रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे एक एक करके। फिलहाल इस वक्त लखनऊ से दाऊद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दाऊद, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो माना जा रहा है पारा और ज्यादा गिर सकता है और आज सुबह घने कोहरे के साथ में शुरुआत हुई है। अगर एनसीआर की बात करें उत्तर प्रदेश, लखनऊ में खास तौर पर क्या इस समय स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर पारे की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में बीते 3 से 4 दिनों में काफी हद तक ठंड से लोगों को राहत मिली है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो ठंड से इस समय काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। भीषण ठंड, देर रात में कोहरा और ओस का लोगों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों की काफी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर राजधानी लखनऊ में देखा जाए तो इस वक्त लगभग सुबह का 8 बज रहा है और धूप की शुरुआत हो गई है। राजधानी लखनऊ की वो स्थिति है कि दिन में लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और ये जो धूप है ये दिन में निकल आती है और सिर्फ सुबह और रात में यहाँ पर आजकल ठंड हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन जो दिन का मामला रहता है यहाँ पर धूप निकल आती है तो लोगों को इससे काफी हद तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोग अपने कारोबार से निकल रहे हैं, अपने कामों से निकल रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं। किसी तरह से लोगों को ठंड फिलहाल अभी लगभग 3-4 दिनों से प्रभावित नहीं कर पा रही है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड काफी बढ़ सकती है, शीतलहर चलेगी और कोहरा, ओस भी गिरने की संभावना नजर आ रही है। बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी ठंड से कोई राहत नहीं मिली है, कोहरा और ओस लगातार गिर रही है, काफी प्रभावित इलाके हैं ठंड के। लेकिन लखनऊ की बात करें तो मौसम में जो बदलाव है वो अभी तक फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा दाऊद, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात करें तो पहाड़ों से भी ज़्यादा वहाँ पर ठंडी नज़र आई, वहाँ पर जो तापमान था वो कम दर्ज हुआ। अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के एक नहीं कई ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड काफी हद तक नजर आ रही है। बिल्कुल जैसे पहाड़ी इलाके हैं,
वहाँ के जैसी सर्दी वहाँ नजर आ रही है। लोग काफी ठंड से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सुबह और रात का वो मामला है उन जगहों पर। कई ऐसी जगह है जहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा है, कोहरा ओस नजर आ रहा है, ठंड काफी हद तक बढ़ रही, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। और जैसे जैसे ही ठंड बढ़ती है, लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं, लोगों के काम कई ऐसे हैं जो प्रभावित हो जाते हैं। छोटे बच्चे इसमें काफी परेशान हो जाते हैं। बुजुर्गों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं ठंड से परेशान होते नजर आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो तमाम तरीके के निर्देश जारी कर रही है कि ठंड से लोगों को बचाया जा सके। अस्पतालों को लेकर खासकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं, स्कूलों की छुट्टियां की जा रही हैं, और भी कई ऐसी चीजें जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निगरानी बनाए हुए लोगों को राहत देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर रही हैं। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ का मौसम लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं, काफी बेहतर है, ठंड से लोगों को बड़ी राहत मिली है। और दिन की बात की जाए तो धूप की शुरुआत हो जाती है दिन में ही, तो जी लोग कहीं ना कहीं सुकून की सांस लेते हुए लखनऊ में नजर आ रहे हैं। जी ठीक है दाऊद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।